फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा के लिए एक फुल मॉक टेस्ट, जहां पे आप लोगों के ऑल सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप कोशिश करना कि इस मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से लगाएं और बेहतर स्कोर इसमें करें, क्योंकि जो ये क्लास आप देख रहे हो बिल्कुल 100% है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे 30 अक्टूबर से, तो आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस बार जो है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं जो है एमपी पुलिस में, तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को पूरे के पूरे अंत तक देखना। ठीक है, पूरा ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और ये आप लोगों के लिए एक रामबाण क्लास होगा। और अगर आप यहाँ पे बेहतर स्कोर करते हो तो समझना कि एग्ज़ाम हॉल में भी आपका बेहतर ही स्कोर होने वाला है। तो सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं, तो बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करने से पर पहले जो है आप लोग मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो यार लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की क्लास जो है आप लोग को हम डेली ही प्रोवाइड करते हैं, सुबह और शाम। और ये दोनों क्लास जो कर रहा है बिल्कुल 100% है कि उसका सिलेक्शन होने वाला है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से चलिएगा, प्रश्न 1 से स्टार्ट करेंगे और सभी लोगों को हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कोशिश कीजिएगा कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप खुद से दें। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, देखिए आप लोगों का पहला प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है कि मिनट, दिन और महीने का जो है वेन आरेख बताइए। ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न है, 10 सेकंड का समय रहेगा और ये टेस्ट चल रहा है आप लोगों का। तो देखिए, टेस्ट जब हो रहा है तो आपको हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे ही रखना है। जैसे पहला प्रश्न है तो पहला का उत्तर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हो रहा है, ए हो रहा है तो ए बताइए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी, और डी हो रहा है तो डी, जो भी लग रहा है आपको उत्तर हमें बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। फटाफट से फटाफट से आपको बताना है इस प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फिर आपको बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को जो है यहाँ पे समझना होगा, ताकि एग्ज़ाम हॉल में गलती न करें। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया, तो मिनट, मिनट से क्या होता है? मिनट से होता है आप लोगों का घंटा, घंटा से होता है आपका दिन, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये हो गया मिनट, मिनट से बनेगा दिन, और दिन से क्या मिलता है? एक एक दिन मिलके महीना तैयार होता है। मतलब आप देख लो, वेन डायग्राम बनेगा कि सबसे पहले मिनट हो जाएगा, मिनट के बाद आता है आपका दिन, दिन के बाद आता है आपका महीना। तो इस तरीके से आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो भी मेरे दोस्त बताए हैं इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है महिलाएं, माताएं और विवाहिताएं, इसके जो है वेन आरेख आपको बताने हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकंड का समय मिलेगा और ये प्रश्न आपको टेस्ट के तौर पे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। तो जवाब फटाफट से आने चाहिए, क्योंकि जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, अगर आप केवल क्लास को देखेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा आपका सिलेक्शन। आप ट्राई कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ही प्रश्न सॉल्व करना है। तो यहाँ पे गलत या सही बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आप अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, माताएं लिखा है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माताएं। ठीक है, फिर से सॉरी, महिलाएं, महिलाएं के बाद लिखा है माताएं। तो देखिए, जो महिला होंगी उसके बाद से माताएं, तो क्या महिला माताएं होती है? बिल्कुल होती हैं। जितने भी माताएं हैं वो सभी के सभी महिला हैं। जितने भी माता होंगी वो क्या महिला ही तो है ना? बिल्कुल है। उसके बाद से अविवाहिताएं, तो देखिए अविवाहिताएं कौन हो सकता है? अविवाहिताएं कौन हो सकता है? तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे माताएं हो गई, महिलाएं, अविवाहिताएं, अविवाहिताएं, तो देखिए अविवाहिताएं कौन हो सकता है? अविवाहिताएं जिनका विवाह न हुआ हो। तो महिलाएं अविवाहिताएं हो सकती हैं पर माताएं नहीं हो सकती। माताएं कौन होंगी? जिनका विवाह हुआ होगा।
अविविधताएं, यहाँ से हम लॉजिकली ये कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें आपका सुधार करना होगा। इस तरीके से बनेगा इसका एन डायग्राम। जो आपका अविवाहिताएं हैं, ये महिलाओं में कुछ जो है महिलाएं ऐसी होंगी जो अविवाहिताएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेन आरेख बनेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब ये आप वीवीआई प्रश्न स्टार लगाएंगे ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि ये प्रश्न सीधे आपके एग्जाम हॉल को फोड़ता है, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों में ज़्यादातर जो है हम देखते हैं कि प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई श्रृंखला में अगला पद बताना है। क्या लगता है इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। 10 सेकेंड का समय भी आप लोगों के पास है, इसको अच्छे तरीके से यूज करिए, जो 10 सेकेंड समय आप लोगों को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 से 5 पे जाना है। क्या लगता है आपको, तो कहोगे 1 जोड़ दिया है। 5 से 20 पे जाना है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 15 जोड़ दिया। 20 से 100 पे जाना है, तो यहाँ पे तो भाई साहब 80 जोड़ दिया। कोई लॉजिक बन रहा है यहाँ पे, कोई भी लॉजिक आपको लग रहा है, कहिएगा कि भाई साहब यहाँ पे तो कोई भी लॉजिक हमें जो है समझ में नहीं आ रहा है। बात तो बिल्कुल सही है भाई, लॉजिक का तो कोई यहाँ पे ठिकाना ही नहीं है। मैंने दूसरा लॉजिक देखा, तो जो शुरू के 2 अंक है उसको मैंने गुणा किया, तो यहाँ पे तीसरा वाला अंक 20 आ गया। फिर इन दोनों अंकों को लिया मैंने 5 और जो है 20 को, 5 और 20 को गुणा किया, तो 5 और 20, 20 बचे 100। बात क्लियर है, 100। तो उसी प्रकार हम फिर से इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, अगला वैल्यू निकालना है। तो 20 में 100 से गुणा करेंगे 2000, और 2000 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल आपके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर से जो है आप लोगों को जो दिया गया श्रृंखला, इसमें अगला पद बताना है। अब देखिए, एक प्रश्न मैंने खुद से करके दिखाया। अब देखिए, जो अगला प्रश्न होगा, अगर आप बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ही आपका जो है रिजल्ट हो सकता है, अन्यथा फिर से मुश्किल होगा। और जो लोग क्लास को लाइक नहीं किए, यार कम से कम लाइक करो, इतना मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थोड़ा सा जो है क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेहतर तरीके से। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट उत्तर देखिए, 5 से जो है 10 हुआ। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 5 प्लस कर दिया गया होगा। 10 से 17 यानी कि 7 प्लस कर दिया हो गया। इसके आगे हमें नहीं मालूम है, और इसके आगे यहाँ पे 37 से जो है 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो 5 से 7, और 7 में यहाँ पे 2 जोड़ दिया, तो अगर हम भी 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 से 2 जोड़ेंगे 11, 11 से 2 जोड़ेंगे 13, यानी बिल्कुल सही है। तो 17 और 6 कितना हो जाएगा, 26। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए, थोड़े से हट के प्रश्न है, पर श्रृंखला से ही रिलेटेड प्रश्न है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके के, इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ऐसे प्रश्नों में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आई है, फिर एल है, फिर ओ है, फिर आर है, तो इसके आगे कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको आसानी तरीके से अगर बनाना है तो इसके तरीके होते हैं कि आप इसके प्लेस वैल्यू को याद रखो। जैसे आई है तो आई होता है 9 पे, एल होता है 12 पे, ओ होता है 15 पे, ठीक है, आर होता है 18 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो तीन 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 जो है जोड़ा गया, तो इसके आगे आप 3 जोड़ दो,
तीन तीन जोड़ोगे तो 18 3 21। अब 21 पे कौन सा अक्षर होता है? यू। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल आसानी वे में समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर से जो है आप लोगों को उसी तरीके का प्रश्न है, पर ये प्रश्न आप आसानी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो जो है क्या होने वाला है। चलिएगा 10 सेकेंड का समय रहेगा, सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं या नहीं? सभी लोगों को हर एक प्रश्न के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए, बताएंगे यहाँ पे। देखिए बात किया जाए इस प्रश्न का राइट उत्तर का, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। देखिए जो बी होता है ये 2 पे होता है, डी जो होता है ये 4 पे होता है, एच जो है 8 पे होता है, एन जो है 14 पे होता है। ठीक है, इसके प्लेस वैल्यू हम पहले रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2 से 4 यानी कि 2 जोड़ दिया, 4 से 8 यानी कि 4 जोड़ दिया गया, 8 से 14 यानी कि 6 जोड़ दिया गया। इसके आगे तो देखो 2 4 6, तो इसके आगे 8 8 जोड़ेंगे तो 14 8 22। 22 पे कौन सा अक्षर होता है? आप कहोगे वी, और वी यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो आपके 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में गलती आप लोग नहीं करने वाले हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आपके अगले पद बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होना चाहिए? 10 सेकेंड समय जो दे रहे हैं भाई साहब, आप प्रश्नों को सॉल्व करो और क्लास को डेली ज्वाइन करो, ठीक है। और क्लास को लाइक शेयर थोड़ा सा करते रहो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए ऐसे क्लासेस डेली लाते रहें हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 196, यहाँ पे लिखा है 1372, यहाँ पे लिखा है 100 200 जो है 56। तो इसका अगला पद क्या होने वाला है बताने की कोशिश हमसे यही करने को बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़े से लॉजिकली समझेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है 196, ये होता है 14 का वर्ग और ये होता है यहाँ पे 16 का वर्ग, परंतु यहाँ पे लिखा है कितना? 1372। तो अगर 1372 का बात किया जाए तो ये किस तरीके से हुआ है आइए देख लेते हैं। देखिए 14 गुणे आपको क्या करना है, 14 गुणे 14 कर दीजिए, ठीक है, और बट्टा में 7 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 7 से ये 14 2 मरतबे कट जाएगा। अब देखिए 14 14 ही कितना हो जाएगा? 196, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 7 कह रहे हैं यार, यहाँ पे 2 से इसका आधा कर दीजिए, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 2 के पहाड़े में 7। तो 196 में 7 से गुणा करेंगे 1372। उसी प्रकार 16 कर दीजिए और इसका भी आधा कर दीजिए, यानी भाग 2 से दे दीजिए, यहाँ पे 8। 16 16 256, 256 में 8 से गुणा करिए, 8 छक्के 48 के 8 हो जाएगा, फिर 8 पच्चे 40 और 4 44 हो जाएगा, फिर 8 दूना 16 और 4 20 हो जाएगा, यानी कि 20 48 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए वाले जो भी मेरे दोस्त थे उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर से जो है उसी तरीके के प्रश्न पूछा गया है जैसे कि अभी मैंने आपको सॉल्व करके बिल्कुल दिखाने की कोशिश किया। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। चलिएगा
इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आप सॉल्व कर रहे हो। फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ से 60 से लिख दिया है 24, तो यहाँ पे 100 जो है, 400 जो है, 80 से हम क्या लिखेंगे? क्या लगता है आपको क्या हो सकता है यहाँ पे? तो देखिए, ये जो 60 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें अगर हम 2.5 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? आ जाएगा 24। देख लो, 60 में 2.5 से भाग दे दो, आ जाएगा 24। उसी प्रकार से हमको क्या करना पड़ेगा? 480 में 2.5 से भाग देना पड़ेगा, तो हमें कितना मिलेगा? 192, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए वाले जो भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला, इसमें अगला पद बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा आपको। 10 सेकेंड का ही समय रहेगा आप लोगों के पास। फटाफट से आपके जवाब यहाँ पे आने चाहिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके ये एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिएगा, लॉजिकली पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि जैसे लिखा है BUT को लिख रहा है यहाँ पे TUB, उसी प्रकार NET को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़े से लॉजिकली समझेंगे तो जो भी अंक यहाँ पे लिखा गया है वही अंक यहाँ पे भी लिखा गया है, ठीक है। सेम टू सेम लिखा गया, मतलब ज्यादा हमको दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये बी लिखा है, बी को जो है लास्ट में लिख दिया है। यू लिखा है, इसको बीच में के बीच में लिखा है। टी लास्ट में लिखा है, इसको पहले लिख दिया। अब सेम कंडीशन में हमको भी लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो आप टी देख रहे हो, ठीक है, इसको हम लोग पहले लिख देंगे, अंत में है तो उसके बाद वाले को इसके बाद में लिखेंगे, और ये जो एन है इसके बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे TEN देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर माना जाएगा। यहाँ पे किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे हैं यहाँ पे तैरना, नदी और चढ़ना, यहाँ पे मतलब जो है एनालॉजी का प्रश्न है और इसको आपको बताना है कि चढ़ना का संबंध नदी से है, तो सॉरी, तैरना का संबंध नदी से है तो चढ़ना का संबंध किससे होगा? अब ये प्रश्न भी अगर आप नहीं बता पाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत बहुत कमजोर है और समय आप लोगों के पास है नहीं। आपको भी मालूम है कि 30 अक्टूबर से ही आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास गिना चुना जो है आपके 18 से 20 दिन का समय बच रहा है, ठीक है। और इस 20 दिन में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना होगा, क्योंकि अंतिम के दिनों में जो बेहतर तरीके से अपने आप को तैयारी में लगा देगा, बिल्कुल उसका रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। तो थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए, तैरना, तो तैरना कहाँ पे होता है? नदी पे। तो चढ़ना हम लोग कहाँ पे चढ़ेंगे? तो समुद्र में चढ़ा जाता है, सड़क पर चढ़ा जाता है, तालाब में चढ़ा जाता है? नहीं। कोई आदमी चढ़ता है पर्वत पे, पर्वत पे चढ़ेगा तो बोले जाएगा कि वो चढ़ रहा है पर्वत पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि 3 7 2 को जो है यहाँ पे 59 लिख रहा है, 5 3 से जो है 28 लिख रहा है, 9 1 से जो है 810 लिख रहा है, 2 1 से जो है 13 लिख रहा है, तो 5 4 से क्या लिखा गया है? बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे, गलत या सही ट्राई सभी लोगों को करना है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया ये टेस्ट चल रहा है और अभी जीके के भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, साइंस के, मैथ के। तो बिल्कुल आज
आपको आसानी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिएगा बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या हो सकता है। तो बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर का, तो मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश की तो 7 और 2 लिखा है। मैंने क्या किया कि 7 और 2 को जोड़ दिया, कितना होता है 9, और 7 और 2 को माइनस कर दिया, ये कितना होता है 5। देख लो यहाँ पे लिख दिया है पहले 5 और फिर से 9। उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो, 5 और 3 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर 5 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से देख लो 9 और 1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8, और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, जो कि यहाँ पे देख लो 810 लिखा हुआ है। बात क्लियर अब मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। तो आप 4 और -5 करोगे तो 1, फिर 4 और प्लस के 5 करोगे 9। ये मुझे लगता है कि क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि सितंबर को जो है 54 है मान, जनवरी को जो है 42 माना जाता है, दिसंबर को जो है 48 माना जाता है, तो अगस्त को क्या माना जाएगा, क्या वैल्यू होगा। अब यहाँ पे जो है स्टार लगाएंगे और इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप बता सको। चलिए अगर हम समझने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना है 9 जो है यहाँ पे वर्ड है, और 9 में हमने क्या किया 6 से गुणा कराया तो 9 छक्का 54 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। फिर जनवरी में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है और गुणा करना पड़ेगा 6 से, क्योंकि उसमें भी 6 से गुणा हुआ तो यहाँ पे भी 6 से, तो 6 7 42 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर दिसंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 में 6 से गुणा करेंगे 8 छक्का 48, देखिए जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अगस्त लिख लो, अगस्त का मीनिंग क्या होता है AUGUST, कितना हुआ 2 2 4 6 हुआ, तो 6 में 6 से गुणा करने पर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गलती करने वाला है, जो है ऑप्शन नंबर जो है डी 36 जो है आपके बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर माना जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एम जो है एन का भाई है, बी एन का भाई है, इसी प्रकार एम जो है डी का भाई है, किंतु डी एन का भाई नहीं है, तो एन का डी से क्या संबंध है बताने की कोशिश करेंगे। ये थोड़े से जो है आप लोगों को हैरान करने वाला प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से आप लोग फंसने वाले हो। अगर बात किया जाए इस प्रश्न का तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि एम जो है एन का भाई है, ठीक है, एम एन का भाई है, ये दोनों भाई हो गए। फिर कह रहा है कि बी जो है एन का भाई है, एन का भाई एक और हो गया बी, ये भाई हो गए। फिर कह रहा है कि इसी प्रकार से जो है एम डी का भाई है, एम जो है एम ये डी का भाई है, ये भाई हो गया। अब कह रहा है कि एन, किंतु एन डी का भाई नहीं है। अब देखो एन ये डी का भाई नहीं हो रहा है, तो देखो ये तो दोनों भाई हो रहे हैं और ये भी दोनों भाई हो रहे हैं, तो इस तरीके से तो ये दोनों भी भाई होंगे, क्योंकि ये दोनों भाई हो रहे हैं तो ये दोनों भाई हो रहे हैं, मतलब तीनों ही भाई होंगे। परंतु अगर भाई नहीं होंगे तो क्या हो सकते हैं, ये बहन हो सकती है, भाई नहीं होगी तो बहन भी तो रिलेशन हो सकता है ना, ये एक दूसरे के भाई बहन हो सकते हैं। तो अब बहन भाई नहीं कह रहा है मतलब बहन है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके सी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे। अब जीके के प्रश्न आपके सामने हैं और फटाफट से जीके के प्रश्नों को देखने से पहले आप लोग एक बार जो है क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक और एक बार जो है चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, भारत का संविधान कब लागू हुआ बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत का संविधान कब लागू हुआ,
क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने पहला आ चुका है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो गलत करेगा। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये भी प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर सी 1984 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग के आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताए हैं उनके 100%, सॉरी, ए जिन्होंने भी बताया है अमरकंटक, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और बात किया जाए चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर का, तो ये जो है आपके 1951 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर मुझे बताना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता देंगे। और देखिए, ये 2021 में ही आप लोगों से पूछा था एमपी पुलिस के एग्जाम में, तो गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट उत्तर सभी लोगों का आज का जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। दूसरा अगला प्रश्न कह रहा है, भोपाल शहर की स्थापना किसने की थी? भोपाल शहर की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 6। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं राजा भोज, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का पूछ रहा है, ठीक है, कि भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बताएंगे। क्वेश्चन हम लोग 7वें पे आ चुके हैं। 7वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो यहाँ पे पशु क्या है? पशु पूछ रहा है, पक्षी नहीं। तो आपको बताना है बाघ। अगर पक्षी पूछेगा पक्षी, तो क्या बताना है आपको? मोर। क्या बताना है? मोर। ठीक है, दोनों ही याद रखना है, पशु पक्षी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे। 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा कि भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ताम्या टोपे का जो है वास्तविक नाम क्या है? ताम्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों के आना चाहिए। तो रामचंद्र पांडुरंग बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो बात किया जाए भारत छोड़ो आंदोलन का, तो ये तो 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ, कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज को दूर कीजिए और याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि अमरकंटक किस जिले में स्थित है? अमरकंटक किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं, अमरकंटक किस जिले में स्थित है? तो बात किया जाए 13वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्हें बताया है अनुपमपुर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ये तो ऊंट को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 15। जिन्हें बताया है 1956, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दूधिया नदी किसे कहा जाता है? दूधिया नदी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16।
16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे, तो जिनने बताया है नर्मदा, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बताएंगे सभी लोग? सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे इंदौर, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न का आ रहा है यहाँ पे कि रक्तचाप जो है ब्लड प्रवेश मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग खून को किससे नापते हैं? ब्लड को तो स्फिगोमैनोमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानव शरीर का सबसे जो है बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये तो होता है त्वचा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंघा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको मालूम है सांची का स्तूप बोला जाता है, जिसको किसने बनवाया था? अशोक ने। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपको बताना है गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के पहले जो है मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, स्टार लगाएंगे सभी लोग, जिन्हें बताया है रविशंकर शुक्ल। तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ओंकारेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ओंकारेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव। जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे आपके क्लास समाप्त हुआ। और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे थे, जिनको भी क्लास अच्छा लगा है, तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।